आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि 3 मुकाबले खेले गए थे और सुपर 12 का आखिरी स्टेज था, जो कि आखिरी लीग स्टेज था सुपर 12 का। और ग्रुप 2 का तीनों ही मुकाबले बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेले गए, तीनों ही मुकाबले। और जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो था, उस मुकाबले से पहले नेदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच वो मुकाबला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि अगर कोई अपसेट कर देते, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को हरा देते, या फिर अगर दक्षिण अफ्रीका जीती तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाते सेमीफाइनल के लिए। लेकिन अगर एक और अपसेट होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी मौका बन जाता। और जबकि पहला मुकाबला था नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, और जो कि मैच हुआ वो भी अगर देखें तो एडिलेड में, जो कि बेहतरीन मुकाबला रहा। हालांकि टॉस साउथ अफ्रीका ने जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया नेदरलैंड के सामने, और वहीं पे देखें तो नेदरलैंड ने शानदार शुरुआत की। नेदरलैंड इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो T20 वर्ल्ड कप में वैसी प्रदर्शन नहीं कर पाए जो कि नेदरलैंड ने आखिरी मुकाबले में किया। हालांकि देखें तो ओपनिंग सलामी बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, अर्धशतकीय पार्टनरशिप रही, और वो भी दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने, जहां पे आपके सामने नोकिया रबाडा इंगिडी जैसे खिलाड़ी हो और तेज तरार गेंदबाज हो, और उनके सामने शानदार बल्लेबाजी करना, यह भी बहुत ही बड़ी बात है नेदरलैंड्स की टीम के लिए। वही स्टीफन माइबार्क और मैक्स ओडाउड ने अगर देखें तो सलामी बल्लेबाजों ने 58 रन का पार्टनरशिप किया, जिसमें से माइबार्क ने 37 रन की पारी खेली, मैक्स ओडाउड ने 29 रन की पारी खेली, और पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गंवाया। और वो था एडवांटेज नेदरलैंड के लिए, जहां पे महज 48 रन बना गए थे, एक भी विकेट नहीं गंवाए थे, और वो भी पावर प्ले में और दक्षिण अफ्रीका के सामने। और जो कि दक्षिण अफ्रीका को यह मुकाबला जीतना ही था। और नेदरलैंड अगर देखें तो नेदरलैंड के लिए वो मुकाबला ऐसा था कि नथिंग टू लूज वाला मुकाबला था। अगर वो जीतते तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होता। और वही उस तेज तरार पारी की शुरुआत की नेदरलैंड ने, जहां पे जो नींव रख दी थी पावर प्ले में, वही कंटिन्यू करते हुए, जहां पे सलामी बल्लेबाजों ने तो 58 रन की पारी जड़ दी थी, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने। उसके बाद अगर देखें तो स्टीफन माइबार्क, मैक्स ओडाउड के विकेट गिनने के बाद अगर देखें तो कूपर और मैक्स ओडाउड ने एक शानदार बीच में दूसरी विकेट का पार्टनरशिप भी, महज 39 रन का पार्टनरशिप हुआ, और पार्टनरशिप्स पे पार्टनरशिप्स करते जा रहे थे और ब्रेक डाउन नहीं हुआ पार्टनरशिप में। और आप कितने भी छोटे टीम क्यों ना हो, ये छोटे टीम कहना एक गलत बात है, लेकिन नेदरलैंड जैसे टीम, और इस विश्व कप में अगर देखें तो सुपर 12 में सिर्फ नेदरलैंड ही एक ऐसी टीम है जिसके पास टेस्ट स्टेटस नहीं था, और उसी टीम ने एक ऐसे बड़ी टीम को टक्कर दी, बहुत शानदार टक्कर दिया। और पार्टनरशिप शानदार सूझबूझ कर बल्लेबाजी करते गए, जिसमें से देखें तो बीच में पार्टनरशिप 39 रन की हुई टॉम कूपर और वही मैक्स और डाउड के बीच। उसके बाद देखें तो एकरमैन, मैक्स और डाउड ने 29 रन की पारी खेली, वही कूपर ने 35, और उसके बाद एकरमैन और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया। और अगर देखें तो बीच ओवर्स में 64 रन जोड़े, 3 विकेट गंवा के। उसके बाद आखिरी के 5 ओवर में शानदार वापसी की थी थोड़ी बहुत साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने, लेकिन आखिरी 2 ओवर में 31 रन जोड़ दिए थे, जिसके बावजूद अगर देखें तो 158 रन बना गए थे। महज सिर्फ 4 ही विकेट गंवाए थे पूरे 20 ओवर में। हालांकि देखें तो एकरमैन ने जो 41 रन की पारी खेली, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रही आखिरी में जाकर अगर देखें तो। और गेंदबाजों की तरफ हम बात करें तो एंड्रिक नोकिया ने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन दिया और वही 1 विकेट चटकाए, और वही किफायती गेंदबाज रहे अगर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की तरफ देखें तो। और वही महाराज ने भी 2 विकेट चटकाए 4 ओवर में 27 रन देकर, लेकिन रबाडा एंगिडी वैसे भी महंगे साबित हुए। पार्नेल ने भी साबित हुए, 4 ओवर में 32 रन दिए, और आखिरी ओवर में जो रन्स पड़े और उसी के तहत जाके वो रन्स बढ़ा गए और 150 प्लस रन्स कर गए नेदरलैंड साउथ अफ्रीका के सामने, जिसमें से मकरम ने 1 विकेट चटकाए थे। और पहला विकेट अगर देखे तो नेदरलैंड का पहला विकेट ही दिलवाया था एडन मकरम ने। और कुल मिलाकर देखे तो ये जो लक्ष्य दिया था 159 रन का, और
साउथ अफ्रीका के लिए भी जीतना बहुत ही अनिवार्य था इस मुकाबले को, अगर सेमीफाइनल में पहुंचना था। और वो प्रेशर में आ गए थे 159 रन का लक्ष्य, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ही अच्छी है इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी की नेदरलैंड के गेंदबाजों ने, जिसमें से देखे टेम्बा बबूमना और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत की, लेकिन थोड़े बहुत तो रन्स बनाए, लेकिन वो शुरुआत नहीं दे पाए। महज 21 रन की सलामी बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप्स हुई, लेकिन हर टॉप 3 बल्लेबाजों के अगर तरफ देखे तो तीनों की ही शुरुआत मिली, लेकिन वो तीनों शुरुआत बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए जो चाहिए था उस दिन साउथ अफ्रीका को। लेकिन वही डिकॉक ने 13 रन, वही कप्तान ने भी 20 रन की पारी खेली, उसके बाद राइलो रुसो ने 25 रन की पारी खेली। बीच में एक पार्टनरशिप बना था एडन मक्रम और मिलर, जो कि भारत के साथ जो पार्टनरशिप्स किए थे एडन मक्रम और मिलर ने, और वही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एडन मक्रम भी कुछ खास नहीं कर पाए। वही 36 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच। उसके बाद अगर देखें तो एडन मक्रम का विकेट गिरने के बाद वहां से थोड़ा बहुत खेल पलटा। बीच में अगर देखें तो हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर ने थोड़ी बहुत साझेदारी को आगे जाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। अगर देखें तो पावर प्ले में सिर्फ 39 रन ही जोड़ पाए थे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज 2 विकेट गवा के। बीच में अगर देखें तो वही मकराम, क्लासन और वही मिलर ने जो पेस बढ़ाया था, महज बीच के ओवर्स में 72 रन जोड़े थे 2 विकेट गवा के। लेकिन जो आखिरी के 5 ओवर में वहां पे फंस गया मुकाबला, डेविड मिलर का विकेट गिरा, वहां पे देखे तो आखिर में जाकर हेनरिक क्लासन का भी विकेट गिरा, और उसके बाद मैच में वापसी करना बहुत ही मुश्किल था साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए। और जहां पे देखे तो ब्रैंडन ग्लोवर ने शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट चटके, महज 2 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 3 विकेट चटकाना, और उस बीच ओवर्स में ही जो 3 विकेट चटके वहीं पे साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था। वही देखे तो फ्रेड क्लासन ने भी 20 रन देकर 2 विकेट चटके 4 ओवर में, और गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी के मेकरन ने भी 1 विकेट चटके, लेकिन थोड़े बहुत महंगे साबित हुए। आखिर में जाकर वास द लीड ने भी विकेट चटकाए, 2 विकेट चटकाए, 25 रन देकर 3 ओवर ही किए। और कॉलिन अकरमैन अगर देखें तो बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन रहा। उस मैच में जो प्रदर्शन चाहिए था वही किया। और इसी के साथ अगर देखें तो 20 ओवर में महज 145 रन बना पाए थे, 8 विकेट गवा के साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज, और 13 रन से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला हार गए, और हारने के साथ साथ इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। और कोई इस मैच से पहले ये तो हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा था कि साउथ अफ्रीका आसानी से जीतेगा, और सबको पता था कि साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड कभी भी टक्कर नहीं दे पाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था ये मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में, और 1 ओवर 1 इनिंग्स, और T20 वर्ल्ड कप में कभी भी किसी भी वक्त कोई भी किसी को हरा सकता है। और वही हुआ, आखिर में जाकर फायदा हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए जो दूसरा मुकाबला खेलने वाले थे उस मैदान में। और हालांकि नेदरलैंड के लिए उस दिन नेदरलैंड के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के समर्थक भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा मोमेंट है अगर नेदरलैंड के तरफ देखे तो। और आखिर में जो लीग स्टेज में ख़त्म किया नेदरलैंड ने 4 पॉइंट्स के साथ, और इस जीत के साथ ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव लेकर जाएंगे, और आगे आने वाले मुकाबले और आने वाले बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए और भी बेहतरीन होगा नेदरलैंड जैसे टीम के लिए। और वही जो दूसरा मुकाबला था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, जिसमें से देखे तो वही बांग्लादेश ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, और नेदरलैंड के जीतने से बांग्लादेश का मौका और भी भुन गया था। अगर ये मुकाबला बांग्लादेश जीतता तो बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाता सेमीफाइनल के लिए, और वही पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता सेमीफाइनल के लिए। और दोनों के लिए अगर ये मुकाबला देखे तो दोनों के लिए नॉकआउट मुकाबला था, और अगर माने तो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसा ही मुकाबला था। और ये मुकाबला अगर देखें तो सलामी बल्लेबाजों ने तो शुरुआत की थी, लेटन दास कुछ खास नहीं कर पाए थे, महज 10 रन बना पाए थे, और 21 पे पहला विकेट गिरा था। उसके बाद देखें तो स्टोमी सरकार और जबकि
नजमुल हुसैन के बीच एक पार्टनरशिप हुई, अर्शद के पार्टनरशिप हुई। उस पार्टनरशिप ने थोड़ी बहुत नींव तो रखी थी, लेकिन जो रन्स चाहिए था, हालांकि देखे तो 52 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच, जिसमें से सौम्या सरकार ने 20 रन की पारी खेली। सौम्या सरकार अच्छे लय में दिख रहे थे, थोड़े बहुत शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन नजमुल हुसैन एक तरफ से थोड़े बहुत धीमे खेल रहे थे, रना बॉल खेल रहे थे, और जिसके कारण सौम्या सरकार को थोड़े बहुत शॉट्स मारने पड़े और थोड़ी बहुत पारी को तेज करना पड़ा था, और जिसके कारण उनका भी विकेट गिर गया। 20 रन महज बना पाए थे। और जबकि अगर देखें तो 52 रन का पार्टनरशिप था और ये भी बड़ा पार्टनरशिप था। और इसी के साथ अगर देखें तो महज 74 रन पे दूसरा विकेट ही गिरा था सौम्या सरकार का। उसके बाद शकीबुल हसन का भी विकेट गिरा था, और वो जो LBW दिया था ऑन फील्ड एम्पायर ने, थर्ड एम्पायर ने भी उसके बाद उनको टर्नओवर नहीं किया, और क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। लेकिन जैसा कि देख रहा था वो आउट नहीं थे, पहले बल्ले पे लेके आने के बाद पैड पे लगा था, जूते पे लगा था, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं रहने के कारण शकीबुल हसन को विकेट दिया गया, और थोड़ा बहुत ड्रामा भी हुआ वहाँ पे। और कुल मिलाकर देखे तो बांग्लादेश ने तो शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाए उस तरीके से, और बीच में कोई ऐसा पार्टनरशिप्स भी नहीं लगा पाए, और सारे बल्लेबाज आते गए और चलते गए और रन्स भी नहीं जोड़ पाए, ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। इसी के कारण बांग्लादेश को आखिर में जाकर दिक्कत हुई। और पावर प्ले में तो 40 रन में एक विकेट गंवाए थे, लेकिन मिडिल ओवर्स में 59 रन बनाए, लेकिन आखिर के 5 ओवर में महज सिर्फ 28 रन बनाए 4 विकेट गंवा के, जिसमें से देखें तो 20 ओवर में कुल 127 रन बना पाए थे 8 विकेट के नुकसान पे। जहां पे अगर गेंदबाजी में देखें तो शाहीन शाह अफरीदी की ये हीरोइक परफॉर्मेंस रहा, और शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की, और पिछले जो कि साउथ अफ्रीका के मुकाबले से शाहीन अफरीदी ने विकेट चटकाना शुरू किया, और 2 मुकाबले में जहां पे विकेट लेना शुरू किया साउथ अफ्रीका के साथ 3 विकेट, और इस मुकाबले में 4 विकेट, और 4 बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण विकेट से चटके। अगर देखें तो 4 ओवर में वही 22 रन महज दिए और 4 विकेट चटके। वही उनके साथ शादाब खान ने भी 30 रन देकर 2 विकेट चटके 4 ओवर में, और इफ्तिकार और राउफ को 1-1 विकेट मिले, लेकिन राउफ ने भी शानदार किफायती गेंदबाजी की और 127 पे रोक दिया बांग्लादेश को। और इस डू और डाई एनकाउंटर में अगर देखें तो, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी था जीतना अगर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहते थे, लेकिन और टारगेट भी बहुत छोटा टारगेट था, 128 रन का लक्ष्य था। और वही शुरुआत की पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज बाबर आजम और रिजवान 128 रन का लक्ष्य था, 128 रन का पीछा करते हुए शानदार अगर देखें तो शुरुआत की थी। और यह मुकाबला जीतना बहुत ही ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए, और वैसा लक्ष्य मिला था 128 रन का, सिर्फ छोटा सा ही टारगेट मिला था। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम तो बल्लेबाजी करने आए, लेकिन बहुत ही धीमी तरीके से बल्लेबाजी की, और शुरुआत में अगर देखें तो पावर प्ले वैसे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, जहां पे अगर देखें तो 128 रन का महज लक्ष्य था, जिसमें से पावर प्ले में से 35 रन जोड़ पाए थे दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अगर देखें तो दोनों ही बल्लेबाज बहुत धीमी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। और जबकि देखें तो दोनों ने हालांकि अर्शद की तो पार्टनरशिप बनाई थी, 57 रन का पार्टनरशिप किया था, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हालांकि रन बॉल खेल गए थे, और रिजवान ने 32 रन की पारी खेली, वही कप्तान ने भी 25 रन की पारी खेली। उसके बाद अगर देखें तो नवाज आए, नवाज को प्रमोट कर दिया गया, 3 नंबर पे नवाज बल्लेबाजी करने आए, जबकि छोटा टारगेट था इसलिए उनको पहले भेजा गया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, 4 ही महज रन बना पाए। और मोहम्मद हारिस ने भी शानदार बल्लेबाजी की, 31 रन की पारी खेली। वही दूसरी ओर देखें तो शान मसूद ने भी 24 रन की नाबाद पारी खेल गए, और इफ्तिकार ने एक और आखिर में जाकर ये जीत हासिल की आसानी से, लेकिन ये भी मुकाबला 19वें ओवर तक गया। 18.1 ओवर में ये टारगेट चेस के 128 रन बना पाए और 5 विकेट गवा गए। 5 विकेट से ये मुकाबला जीता। हालांकि देखे तो नसूम ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की बांग्लादेश की तरफ से, 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट चटके नहीं, बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी रही। और वही इबादत, शाकिब अल हसन और मुस्तफिज़ के खाते में 1-1 विकेट थे, लेकिन उतना टारगेट तो नहीं था कि उनको रोक पाते 128 में, लेकिन थोड़े बहुत फील्डिंग मिस किए, ओवर थ्रो हुए, वही कैचेस भी
छूटे और ऐसे मुकाबले में आप ऐसे मौका गंवा नहीं सकते। अगर एक मौका आप के हाथों से छूटा है तो ऐसे छोटे मुकाबलों में अगर देखें तो वो भी टारगेट सिर्फ 128 का टारगेट था, वहाँ में वापसी करना बहुत ही मुश्किल होता है। और मोहम्मद रिजवान का तो पहले ही विकेट गिर चुका था, 0 पे पहला विकेट गिरता और तस्किन का शानदार गेंदबाजी की, हालांकि तस्किन विकेट नहीं चटका पाए लेकिन गेंदबाजी बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी की और नूरुल हसन के हाथ से पहले ही जो दूसरा तीसरा गेंद था दूसरे इनिंग्स का, वहाँ पे कैच छोटा मोहम्मद रिजवान 0 पे थे और उसके बाद ये 32 रन कर गए। और शायद अगर वो कैच पकड़ते नूरुल हसन, अगर पहला विकेट 0 पे गिरते तो थोड़ा बहुत और भी प्रेशर डाल सकते थे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इसी के साथ अगर देखें तो पाकिस्तान ने ये मुकाबला 5 विकेट से जीत कर सेमीफाइनल में अपना जगह पक्का कर दिया। और जो चाहिए था उनका कि नेदरलैंड्स साउथ अफ्रीका को हारा या फिर जिम्बाब्वे भारत को हारा, तो उनका क्वालिफिकेशन एकदम निश्चित था और वही हुआ। नेदरलैंड्स ने पहले ही मुकाबले में जो अपसेट कर दिया था उसी का फ़ायदा उठाया अगर देखें तो पाकिस्तान ने, और वो फ़ायदा नहीं उठा पाया बांग्लादेश। हालांकि पहले बल्लेबाजी किए थे और थोड़ा बहुत टारगेट देते, अगर 145-50 होता तो शायद बांग्लादेश के लिए भी मौका बनता, लेकिन वो नहीं हुआ और पाकिस्तान आसानी से ये मुकाबला जीत गए। 128 का लक्ष्य आसानी से चेस कर गए और इसी के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गए। और जबकि नेदरलैंड हारने के बाद भारत भी आसानी से क्वालिफाई कर गया था। और आखिरी जो मुकाबला था भारत और जिम्बाब्वे के बीच, और वो मुकाबला मेलबोर्न में खेला गया था और पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था मैदान और स्टेडियम अगर देखें तो, और बहुत ही शानदार मुकाबला वो भी हुआ। हालांकि देखें तो पहले मुकाबला जो हुआ नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच वो एकदम नेल बैटिंग फिनिश रही, लेकिन तीसरे मुकाबले में अगर देखें तो भारत ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहां पे कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल सलामी बल्लेबाजी करने। रोहित शर्मा थोड़े बहुत शॉट्स लगाए लेकिन वो ज़्यादा रन बना नहीं पाए, इस मैच 15 ही रन बना पाए थे। उसके बाद देखिए तो विराट कोहली और केएल राहुल के बीच एक शानदार पार्टनरशिप हुई, दोनों के बीच महज 60 रन का पार्टनरशिप हुआ, जहां पे विराट कोहली हालांकि 25 गेंदों में 26 रन बनाए, थोड़े बहुत स्लो खेल गए बीच में, और वही उनके साथ केएल राहुल ने साझेदारी निभाई और पावर प्ले में देखे तो 47 रन बना गए थे। हालांकि पहले 2 ओवर में तो रन्स भी नहीं आए थे ज़्यादा, उसके बाद तीसरे ओवर से रन्स की गति को बढ़ाया और पावर प्ले में 46 रन जड़े। और मिडिल ओवर्स में अगर देखें तो वहाँ पे भी थोड़े बहुत रन्स कम हो गए थे विराट और केएल राहुल के विकेट गिरने के बाद। अगर देखें तो विराट के विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का भी तुरंत बाद विकेट गिरा। अगर देखें तो 51 रन की बल्लेबाजी की, 51 रन की पारी खेली और अर्शद की पारी खेली केएल राहुल, और लगातार दूसरे इनिंग्स में अर्शद तक जड़ गए। और वहीं पे देखें तो शॉन विलियम्स ने शानदार गेंदबाजी की, 9 रन देकर 2 विकेट चटके, और वही सिकंदर राजा ने भी 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट चटके। और कुल मिलाकर देखें तो 15 ओवर तक भारत 107 पे 4 विकेट गंवा गए थे। ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं कर पाए थे और हार्दिक पांड्या और वही सूर्य कुमार यादव के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई, 65 रन की शानदार अर्शद की पार्टनरशिप हुई, जिसमें से देखें तो आखिरी 5 ओवर में सूर्य कुमार यादव ने जो शॉट्स खेले, जो इनिंग्स खेली, जो पारी खेले, वो लाजवाब पारी थी। हालांकि देखे तो सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में 61 रन की नाबाद पारी खेल गए और क्या छक्का लगाए, क्या स्वीप्स लगाए, क्या पिकअप शॉट्स और ताबड़तोड़ 360 शॉट्स लगाए थे। और आखिरी 5 ओवर में गेंदबाज मानो कहाँ पे गेंद डाले दिक्कत में पड़ गए थे, और जहाँ पे भी गेंद डाले, अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप भी डाले या फिर लेग में डाले या फिर लेंथ बॉल पे डाले, वो उसको भी छक्का, और यॉर्कर बाउंसर को भी छक्का चौका जड़ रहे थे। जैसे बच्चों के साथ खेल रहे हो सूर्य कुमार यादव, वैसे इनिंग्स खेल रहे थे आखिरी के 5 ओवर में। और उस पारी के बदौलत ही आखिर में जाकर देखे तो 20 ओवर में 186 रन बना पाए, और आखिर के 5 ओवर में देखे तो 79 रन जोड़े भारत ने 1 विकेट गंवा कर। और जहां पे ब्लेसिंग मुजरबानी नगारबा ने 1 विकेट तो चटका, लेकिन सभी तेज गेंदबाज अगर देखे तो 40 के ऊपर रन दे गए थे। और वही 187 रन का लक्ष्य था और वो भी बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। वही देखे तो शानदार
शुरुआत की भारतीय गेंदबाजों ने। अगर देखें तो 187 रन का लक्ष्य था जिम्बाब्वे के सामने और कप्तान क्रेग इरविन के साथ वेस्ले मदेवरे ने शुरुआत की। सलामी बल्लेबाजों की तरफ से कुछ खास शुरुआत नहीं रही। अगर देखें तो पहले ही 2 रन पे 2 विकेट गिर गए थे और एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा था। वही भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में अपना विकेट चटकाया। मदेवरे ने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की। पहले 3-4 विकेट अगर देखें तो 30-33 रन पे 3-4 विकेट गिर गए थे। उसके बाद अगर देखें तो रजा और वही रोयान बॉल 5 विकेट 34-35 रन पे 5 विकेट गिर गए थे। उसके बाद रोयान बॉल और सिकंदर रजा ने शानदार बल्लेबाजी की। बीच में अगर देखें तो पहले पावर प्ले में 28 रन पे 3 विकेट गंवा चुके थे, जिसमें से भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और शामी पावर प्ले में तीनों गेंदबाजों ने अपने पहले ही ओवर में चटका गए थे विकेट। जिसमें से देखें तो बीच में अच्छी बल्लेबाजी की सिकंदर रजा और वही रोयान बॉल। हालांकि मैच में बहुत पिचर रहे थे। 187 रन का भी लक्ष्य था, उसके आसपास भी पहुंचना बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर वो पार्टनरशिप्स को लंबी और पार्टनरशिप्स में तब्दील करते और 1-2 और पार्टनरशिप्स होते तो शायद जिम्बाब्वे के लिए थोड़ा बहुत मौका बनता। लेकिन देखें तो बीच में शानदार बल्लेबाजी के रोयान बॉल और सिकंदर रजा ने 60 रन की साझेदारी निभाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने अगर देखें तो सिकंदर रजा ने 34 रन की पारी खेली, वही रोयान बॉल ने भी 35 रन की पारी खेली। लेकिन वो पार्टनरशिप्स काफ़ी नहीं था जिम्बाब्वे के हवाले से। अगर देखें उसके बाद जब वो विकेट गिरा रोयान बॉल का, उसके बाद से विकेट का गिरना सिलसिला फिर से चालू हो गया था और आखिर तक ये देखें तो मुकाबला बीच में 76 रन तो जोड़े थे 3 विकेट गंवा के। हालांकि वो कारनामा नहीं कर पाए। 104 पे 15 ओवर के बाद 104 पे 6 विकेट थे। कुल मिलाकर देखें तो भारतीय नज़रिए से देखें तो भारत के हिसाब से 15 ओवर में 107 था। वही जिम्बाब्वे का भी 15 ओवर में देखें तो 104 पे 6 विकेट गिर गए थे। लेकिन वो जो आखिरी 5 ओवर में जो सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली थी, वो पारी खेलने वाला ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था और आखिरी के 5 ओवर पूरे खेल भी नहीं पाए। जिसमें से देखें तो महज सिर्फ 15 ओवर के बाद 17.2 ओवर में ऑल आउट हो गए थे। आखिर के चारों ही बल्लेबाज महज कुल मिलाकर 11 ही रन जोड़ पाए और 17.2 ओवर में 115 ही रन महज बना पाए और 10 विकेट गंवा गए। जिसमें से देखें तो रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की। 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट चटके और शानदार स्पेल्स किए। वही उनके साथ अगर देखें तो अक्षर को भी 1 विकेट मिला, मोहम्मद शामी को 2 विकेट मिला। 2 ओवर ही महज के 14 रन देकर 2 विकेट चटके। वही हार्दिक पांड्या ने भी 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए और अर्शदीप और भुवी के खाते में 1 विकेट था। लेकिन फास्ट बॉलर के तरफ अगर आप देखें तो 3-4 गेंदबाज अपना कोटा पूरा नहीं किए। लेकिन अश्विन और अक्षर पटेल हालांकि गेंदबाजी की, लेकिन अक्षर पटेल महंगे साबित हुए थोड़ा बहुत और 1 विकेट चटकाए और इस मुकाबले को जीता। भारत ने 71 रन से यह मुकाबला जीता और बहुत बड़ी जीत है इस मुकाबले में अगर देखें तो भारतीय नज़रिए से, क्योंकि उसके बाद आपका खेलना है सेमीफाइनल मुकाबला और इसी के साथ 4 सेमीफाइनलिस्ट हमको मिल गया और इस जीत के साथ भारत इस ग्रुप 2 में टॉप कर गए 8 पॉइंट्स के साथ। वही दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है 6 पॉइंट्स के साथ और दोनों ही टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए और 4 टीम हमें मिले हैं। ग्रुप 1 से मिले हैं न्यूजीलैंड और वही इंग्लैंड। कुल मिलाकर ये 4 टीम सेमीफाइनल के लिए मुशक्कत करेंगे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान। वही भारत खेलेगा इंग्लैंड के साथ और पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ और पहला अगर देखें तो सेमीफाइनल होगा सिडनी में 9 तारीख को और वो होगा भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे न्यूजीलैंड बना पाकिस्तान के बीच। और दूसरा सेमीफाइनल होगा 10 नवंबर को, वो होगा भारत और इंग्लैंड के बीच, वो भी होगा 1:30 बजे। लेकिन एडिलेड में होगा वो मुकाबला और फाइनल आखिर में देखा जाएगा 13 नवंबर को मेलबोर्न में ही होगा। देखते हैं भारत पाकिस्तान फिर से फाइनल में आमना सामना होता है या नहीं। और दोनों ही सेमीफाइनल बहुत ही टक्करदार मुकाबले देखने को मिले और चारों ही टीम पूरे मजबूत टीम है और चारों ही टीम फिलहाल पूरे टक्कर देंगे सेमीफाइनल में अगर देखें तो और बहुत रोमांचक होने वाला है दोनों ही सेमीफाइनल अगर देखें तो देखते हैं सेमीफाइनल से पहले उस 2 मुकाबले का प्रीव्यू लेकर आ पाता हूँ या नहीं। तो अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।